चलिए यार, नमस्कार यार। हाय, दिस इज़ दीपक हेयर। और आज ये जल्दी से देख लेते हैं। गुड इवनिंग है यार सबको। क्लास स्टार्ट हो गई है बस। अभी केवीएस की क्लास एंड करी है तो वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गए थे गाइस। और आ जाते हैं सामने टॉपिक। बोर्ड पे आपको मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। सो द टॉपिक इज टू बी डिस्कस्ड इज एक्टिव पैसिव टुडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आई बिलीव। ओके, इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है गाइस। और आसान है गाइस, है ना। मुझे लगता है आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस टॉपिक में। ज़्यादातर लोग जो है इसको पहले से ही जान चुके होते हैं, क्योंकि आपने अपने स्कूल टाइम में अपनी बहुत जगह आपको ने इस टॉपिक को देखा होता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच को मैं एक क्लास और दूंगा गाइस, अभी डन नहीं है। ठीक है, एक क्लास मेरी तरफ से ड्यू रहेगी। ठीक है, तो मैं उसको अब थोड़ा रुक के कराऊंगा यार। तीन तीन चार चार एक साथ नहीं करेंगे। दो फिगर ऑफ क्लासेस हमने देख ली। ठीक है, और क्या कहते हैं सर, आफ्टर एक्टिव पैसिव यू कवर नरेशन। यस बिल्कुल, एक्टिव पैसिव के बाद मैं नरेशन करा दूंगा, है ना। और जो जो जरूरी चीजें हैं जैसे एचेट एस्टेट आ रहा है या कोई भी है तो वो सब कर लेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने लगभग 15 कर ली हैं। 10 की मैं एक क्लास और लूंगा। मैं 10 की और एक क्लास लूंगा, थोड़ा रुक जाइएगा उसके लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मेरे हिसाब से किसकी रह गई है? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन हो तो गया यार पार्ट ऑफ स्पीच में। और क्या क्या रह गया आपका? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गई, है ना कुछ हद तक। और अगर मैं बोलूं तो कंजंक्शन आपकी हो गई है। और अभी रिसेंटली मैंने वर्ब लिया। इंटरजेक्शन कोई स्पेशल टॉपिक है नहीं, तो 7 तो वही हो गए आपके। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करा है? फिगर ऑफ स्पीच करी है, टेंसेस करे हैं। ठीक है, वन वर्ड की 3-4 क्लासेस करी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यार, अगर टॉपिक्स की बात करूं तो मेरे ख्याल एक हमारे पास रह रहा है, क्या नाम है इसका, एक तो नरेशन रह रहा है गाइस। ठीक है, आपके पास नॉन फाइनाइट्स रह रही हैं, मॉडल वर्ब रह रहा है। मॉडल वर्ब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है। ठीक है, और उसके बाद मेरी तरफ से आपको 3 से 4 क्लास कोशिश की जाएगी कि प्रैक्टिस। गाइस मेरे को ये बताइए, कितने लोग मेरे साथ एक मेगा टेस्ट खेलना चाहते हैं 2 घंटे का? कितने लोग मेगा टेस्ट 2 घंटे का और 100 क्वेश्चंस का? चलिए मुझे बता दीजिएगा जब आप रेडी हो। यार देखिए, जिन्होंने अगर मानो अभी करा, यार पैसेज का ये क्लास नहीं है रोहित। मेरे को नहीं लगता यहां पे कोई पैसेज वाला क्लास है। पैसेज तो आप यार सुबह भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। दुनिया भर के मैं सुबह मॉर्निंग में एक्सप्रेसो में सबको करा रहा हूं पैसेज। ठीक है, सुबह मैं मॉर्निंग में सबको करा रहा हूं। यहां पे तो आप मेन मेन अच्छे वाले सॉलिड कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, तो मेगा टेस्ट के लिए मैं उनको कहूंगा जिन्होंने पीछे की क्लासेस ले ली हैं। जितने भी टॉपिक आज तक हमने करे हैं, चाहे वो टेंस हो, ठीक है, चाहे वो आपके नाउन हो, प्रोनाउन हो, या कोई भी हो, ठीक, तो उसका मैं एक 100 नंबर का टेस्ट, ठीक है, और वो हमारा चलेगा लगभग 2 आवर्स का। ठीक, 2 आवर्स के अंदर वो क्वेश्चंस हमें करने हैं, ताकि हमें यह पता लग जाए कि हम कितना हैसियत रखते हैं इंग्लिश के अंदर और हमारा कितना प्रिपरेशन हो गया है। ठीक है, यह ध्यान रखना। ठीक है, हम कितनी हमारा प्रिपरेशन हो गया और हम कितना कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं कराता हूं, उसका मैंने एक टॉपिक ले लिया है जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, वो आज हमने कुछ कर लिए हैं। इंटरव्यू स्किल्स पे नेहा लास्ट में काम करेंगे। ठीक है सर, हम बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल ये क्लास लेनी चाहिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल समझ आएगा। अगर आपने पिछली एक भी क्लास नहीं ली है तब भी आपको ये समझ आएगा। तो गाइस ऐसा करते हैं हम लोग, मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीक में एक मेगा टेस्ट रखते हैं और वो होगा सरप्राइज। मैं बताऊंगा नहीं कि वो कब होगा। ठीक है, तो आपको वो किसी भी वीक में किसी भी दिन मिलेगा। तो वो ये ध्यान रखना, उसको मैं 100 का टेस्ट या तो
काइंडली टेल मी अबाउट, यार स्पोका का मैं देख लेता हूं, मैं अभी चेक नहीं कर रहा, मैं सही बताऊं तो ठीक है, स्पोका मैं देख लूंगा, मेगा टेस्ट मैं बताऊंगा नहीं कि कब होगा, ठीक है। देर इज अनदर टॉपिक पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यार एक थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है ना, देखता हूं। अच्छा, जिस दिन मैं कह रहा हूं आज बैच अब क्लोज हो गया, जिस दिन बैच को मैं कहूंगा खत्म हो गया, तो मुझे एक बार और बता देना कि क्या टॉपिक आपको और करने थे, ठीक, तो मैं उसको भी करा दूंगा। गाइस एक चीज ध्यान रखना, मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे दिसंबर में ये खत्म करना है बैच, ठीक। हां, ये मेरे पास टारगेट है कि मैं एक नया वोकैबुलरी बैच जरूर ला रहा हूं, ठीक है ना। और मैं नहीं कह रहा कि आप सब आइए जुड़िए, जिसको भी लगता है कि उनकी वोकैबुलरी कमजोर है, ठीक है ना, तो वोकैबुलरी बैच जो है वो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है मैं 1 Feb को दे दूंगा वो बैच, और उसके अंदर मैं लगभग 3000 से ऊपर वर्ड कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 3000 वर्ड्स कराऊंगा। और अगर लगता है यार क्लोज टेस्ट जपनीत कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, आपका कोई टॉपिक नहीं है क्लोज टेस्ट, एसएससी में मत जाइए आप, ठीक, क्लोज टेस्ट हमारा कोई टॉपिक नहीं है, और वो कोई ऐसा है भी नहीं जिसमें कोई बहुत लॉजिक होती है, वो सिर्फ आपको अगर रीडिंग आती है तो आप उसको कर लेते हो, ठीक। प्लीज डू ऑन सैटरडे बिकॉज वी हैव अदर पेड क्लासेस, ठीक है, मैं सैटरडे कर लेते हैं, अगले सैटरडे करेंगे गाइस, ठीक है, अगले सैटरडे कोशिश करते हैं हम एक मेगा टेस्ट कर लेंगे, ठीक, अगले सैटरडे हम एक मेगा टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और स्पीकिंग का आएगा यार, एक एक करके लाऊंगा गाइस, ये समझिए बात को, ऐसा नहीं है कि आपका पॉकेट भी हर चीज अलाउ करता है, तो मेरे को यह भी देखना होता है कि लोगों की पॉकेट, ये ध्यान रख लेना, जो भी मेरे बैच होंगे वो कभी भी आपको 4 डिजिट में नहीं मिलेंगे, वो इतनों से नीचे ही होंगे, यानी ये जो बैच है ना, मतलब मैं नहीं कह रहा 999 का होगा, बट मैं बोल रहा हूं वो हमेशा इनसे नीचे होंगे, जो करंट प्राइस था इस बैच का उसके लगभग बराबर या उससे नीचे रहेंगे, कभी भी उससे आगे नहीं जाएंगे। और फिर मैंने बोला ना, जैसे मैं छोटे छोटे बैच भी ले आऊंगा, जैसे मेरे को 299 पे अगर मैंने कर दिया इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना, तो जिससे कि सबकी टॉप जो पॉकेट है वो अलाउ हो जाए और सब काम हो जाए। अब यहां पे मैं कोई आपको बैच सेल नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, ठीक। एरर करेक्शन होंगे यार, ये ध्यान रखना, एरर करेक्शन, प्रैक्टिस और ये सारी चीज अभी कराऊंगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कम से कम 4 क्लासेस 5 क्लासेस मैं सिर्फ प्रैक्टिस पे कराऊंगा, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जिसके अंदर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, जिसके अंदर आपके एरर करेक्शंस होंगे, जिसके अंदर आपके ईडियम्स होंगे, ठीक है। तो अभी ये क्लासेस मुझे लेनी है, ऐसा नहीं है कि अब खत्म बैच हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। बैच की फीस मैं हमेशा इतनी रखूंगा जो आपकी पॉकेट को हिट नहीं मारे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पक्की मेरी तरफ से प्रॉमिस है, ठीक। बैच की मैं वो फीस रखूंगा हमेशा जो आपकी पॉकेट को हिट नहीं मारे। और मैंने फिर बोला, पहले मुझे अपनी तरफ से टॉपिक खत्म करने दीजिए, फिर आप मुझे बता देना क्या आपको और करना है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको मैं कुछ भी कहने लायक छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं सारी चीजें आपको पहले ही करा चुका होऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक। इंटरव्यू का अगले साल मैं 3 बैच लेके आऊंगा, एक इंटरव्यू का, एक मैं बैच लेकर आऊंगा आपका क्या वोकैबुलरी का, और एक बैच मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं राइटिंग स्किल्स, लेटर स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स पे काम करवाऊंगा, ठीक है ना। और मैंने बोला था जो 2021 में मेरे साथ रहेंगे उनका इंग्लिश डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज, ओके, ये ध्यान रखना। विल बी गोइंग थ्रू विद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लॉट ऑफ अदर कोर्सेज, and that too which is very suitable to your pocket as well, okay. Japneet, please stop writing the message request, ठीक है, I have seen all the message और I know what topics are left. चलिए एक्टिव पैसिव करते हैं हम, ठीक। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है जो टॉपिक्स की है,
जब मैं बोलूं आज बैच खत्म हो गया उसके बाद यू कैन राइट मी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए यार एक मिनट मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, क्या मैंने ये कहा आज बैच की लास्ट क्लास है? तो आप ये इतना राइटिंग क्यों कर रहे हो, इतने मैसेजेस क्यों लिख रहे हो आप? क्या मैंने ये बोला कि ये कंफर्म मी वीडियो विल बी ऑन द पोर्टल ऑफ? यार बैच की वीडियो आपके पास जिस दिन जो वीडियो की एक वीडियो की लेंथ है वो लगभग 5 या 6 महीने की है, समझ रहे हैं? अगर सितंबर 1 का वीडियो होगा तो वो मार्च तक तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिश ये की जा रही है कि आपके पास 2-3 महीने का और टाइम रहे, ये ध्यान रखना। मुझे यार ये जपनीत मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे प्लीज टॉपिक ना बताएं क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है? मुझे ये पता है क्या क्या बचा है। चलिए टॉपिक पढ़िए अब। एक्टिव पैसिव में ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव पैसिव होता क्या है? एक्टिव को समझ लीजिए, पैसिव को समझ लीजिए जल्दी जल्दी। एक्टिव होता है जब आपका सब्जेक्ट क्या करता है गाइस? एक्शन करता है, यह ध्यान रखना। एक्टिव वो होता है जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है। पैसिव का मतलब होता है शांत, पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है? पैसिव का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, ठीक है? चलिए, पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, किसी और के द्वारा, इंग्लिश में बोलूंगा मैं अभी, इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, यह ध्यान रखना, ठीक है? सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है किसी और के द्वारा किए गए एक्शन का, किसी और के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव झेलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना गाइस। बस एक छोटी सी बात समझो कि आपका एक्टिव वो चीज होती है जब आपकी सब्जेक्ट जो है वो आपके एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, ठीक? जैसे अगर मैं बोलूं ही राइट्स, ठीक है, अ लेटर, तो गाइस समझो यहां पर कैसे इसको पहचानेंगे कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। हो सकता है आप वैसे ही पहचान लेते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से और क्लैरिटी ले लें। राइट्स यहां पर क्या है? राइट्स यहां पर वर्ब है, ठीक है? इस वर्ब को करने कौन आया है? इस वर्ब को करने आया है ही, है ना? तो यानी आपकी जो वर्ब वाला एक्शन है उसको सब्जेक्ट ने परफॉर्म करा है। आपके जो वर्ब वाला एक्शन है उसको आपके सब्जेक्ट ने परफॉर्म करा है, ठीक है? यह ध्यान रखना, यानी जो आपका वर्ब वाला एक्शन है उसको सब्जेक्ट ने परफॉर्म करा है, यह ध्यान रखिएगा। तो जब आपके सब्जेक्ट आपकी वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करे तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है गाइस, वो समझते हैं हम। पैसिव वॉइस क्या होता है? जब आपके सब्जेक्ट ने कोई एक्शन नहीं करना है, योर सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, योर सब्जेक्ट इज बियरिंग द इंपैक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय समवन एल्स। यानी आपका सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा, आपके सब्जेक्ट तो किसी और के एक्शन का इंपैक्ट झेलेगा, ठीक? जैसे ही वॉज किल्ड बाय राम,
अब देखो, आपको ये क्लियर क्लियर पता तो लग गया यार। एक मिनट रुको। चलिए, अगर मैं बोलूं, मैंने यहां पर देखो कैसे लिखा, मैंने लिखा ही वॉज किल्ड बाय राम। आप कहोगे बाय आने से तो मुझे पता लग गया, लेकिन चलो मैंने यहां पर क्या करा, ये हटा दिया, है ना। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा ही वॉज किल्ड, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज सेंट टू जेल। अब गाइस एक चीज समझो, यहां पर फिर से आओ, एक बार देखो कि वर्ब कहां है हमारी। एक्टिव पैसिव पहचानना आया था इस बार केवीएस में, यह ध्यान रखना। एक्टिव पैसिव बनाना नहीं आया था, एक्टिव पैसिव पहचानना आया था। तो कई बारी पेपरों में एक्टिव पैसिव ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये एक्टिव है कि ये पैसिव है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर किल्ड है, आपकी वर्ब है, यहां पर अरेस्टेड है, आपकी वर्ब है, यहां पर सेंट है, आपकी वर्ब है ना। अब आपको यह देखना है कि ये वाले जो, क्योंकि ये एक्शन तो हुआ है, मरने वाला एक्शन हुआ है, अरेस्ट वाला हुआ है और सेंट वाला हुआ है, तो आपको यह देखना है कि ये किसने करा। आपको क्या करना है, यह देखना है कि ये किसने करा। अब देखो सीधी सी बात है, किल्ड तो किसी और ने करा, मर गया ये। अरेस्ट तो किसी और ने करा, अरेस्ट हो गया ये, है ना। जेल भेजा किसी और ने, चला गया जेल ये। तो अब की बार ये जो एक्शन है, ये वाला किल्ड, अरेस्ट और सेंट, ये काम कोई और कर रहा है। देखो मैंने यही लिखा है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, यानी आपके एक्शन को कोई और कर रहा है, ठीक। और क्या होता क्या है, उस एक्शन का प्रभाव जो है वो कौन झेलता है, उस एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट झेलता है। यानी जो एक्शन किया जाएगा ना पैसिव वॉइस में, उसमें आपके सब्जेक्ट पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, यह ध्यान रखना। आपके सब्जेक्ट पर जब इंपैक्ट पड़े, यानी किसी के किए हुए एक्शन का कोई प्रभाव आपके सब्जेक्ट पर पड़े, तो वो होता है पैसिव। और अगर कोई एक्शन आपका सब्जेक्ट खुद करे तो वो होता है एक्टिव, ध्यान रखना, ठीक। यहां पर अगर मैं लिखूं ही किल्ड हिम, तो गाइस बात समझो, यहां पर ये जो किल्ड वाला काम है वो आपके सब्जेक्ट ने कर दिया, है ना, क्योंकि ही ने किल्ड करा, तो ही ने किल्ड कर दिया, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ही वाज किल्ड, तो किल्ड वाला काम करा है किसी और ने, और वो मर कौन गया है, ही। यानी एक्शन परफॉर्म कोई और कर रहा है और आपका इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आपके पास बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, जैसे कि बी कौन से होते हैं गाइस, एजएमआर, ठीक है, और बी खुद वॉज, वर और बीन। अगर आपके पास कभी भी ये आता है, आपके पास कभी भी ये आता है, ध्यान रखना, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, अगर आपको दिख जाए इजएमआर, वॉज, वर और बीन थर्ड, तो ये ध्यान रखना, ये आपका कहलाएगा पैसिव वॉइस। ये आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और जो हमें याद रखनी है इसमें, वो ये याद रखनी है कि कभी भी बी की थर्ड क्या है, पैसिव है, तो बी की थर्ड जब आ जाए तो उसका फिर एक्टिव बनता है, ये ध्यान रखना, है ना। पेपर में एक गलती कर देते हैं लोग, ये ध्यान रखना, वो क्या भाई, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर
अगर आपके पास एक्टिव आता है तो एक्टिव का क्या बनता है? पैसिव बनता है। और अगर आपके पास पैसिव आता है तो पैसिव का क्या बनता है गाइस? एक्टिव बनता है। ठीक है, पैसिव का क्या बनता है? एक्टिव बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बट कभी ऐसा मत करना कि एक्टिव का एक्टिव ही बना दो और पैसिव का पैसिव बना दो। कई बारी लोगों से यह गलती होती है कि वो पैसिव को पैसिव में ही कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते कि पैसिव का एक्टिव और एक्टिव का पैसिव। एक छोटी सी बात मैं आपको और इंक्लूड करता हूं इसमें गाइस। वो क्या बात है कि अगर मानिए आपके पास बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आपके सेंटेंस में मानिए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बन सकता। आपका आंसर बी प्लस में, यार क्या हो रहा है, आपका आंसर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बन सकता। यह ध्यान रखना। अगर आपके पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका आंसर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बन सकता। यह ध्यान रखना। आपका आंसर फिर बिना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। यह ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे देखो मेरे को आंसर बताइए। ही वॉज गिवन अ चेक। जैसे ये पेपर में आया था और मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल लेता हूं। कोई मुझे इसका पैसिव बनाकर देगा, या अगर ये एक्टिव है तो पैसिव बना दो, पैसिव है तो एक्टिव बना दो। एक बार दिखाइए जरा, जल्दी से बनाकर कोई दिखाइए गाइस, क्या बनाएंगे? अगर आपको लगता है ये एक्टिव है तो पैसिव बनाइए, पैसिव है तो एक्टिव बनाइए। बी क्विक। जल्दी बना के दीजिए मुझे। ही वॉज गिवन अ चेक का अगर लगता है आपको ये एक्टिव है तो पैसिव बनाइए, पैसिव है तो एक्टिव बनाइए। डू इट फास्ट। अंजू, ये बताइए आपके पास वॉज गिवन है तो वॉज गिवन को क्या आप गिव्स बना दोगे? आप ओहो भाई, यार साक्षी चेक अपने आप को ही दे देगा क्या किसी को जाके? दोस्तों ये बताओ, क्या आप चेक वर्ड से एक्शन करा लोगे? नेहा, साक्षी, क्या लिख रहे हो यार? सुमन बिल्कुल गलत, सीमा बिल्कुल गलत। बीइंग कैसे आ जाएगा जब आईएनजी नहीं है तो? मनप्रीत बिल्कुल गलत। आप लोगों को देखो, मैंने अभी तक ऊपर से भी नहीं हटाया। मैंने बोला बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका बी है और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या आप फिर से बी प्लस थर्ड फॉर्म बना रहे हो? क्या कर रहे हो दोस्तों? अच्छा, कोई बोल रहा है अ चेक गिवन हिम, चेक के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उषा भी बोल रही है चेक गिवन हिम। अरे यार कुछ तो समझो दोस्तों, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर आपने कभी जिंदगी में ना एक्टिव पैसिव को समझा नहीं। हम लोगों ने क्या करा, बस आगे पीछे करना सीख लिया, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा। यार एक चीज बताओ मेरे को, जितने भी लोग ये लिख रहे हैं अ चेक गेव हिम, सिद्धा मुझे बताओ अ चेक गेव हिम का मतलब क्या है? हिंदी बताना जरा इसकी। अ चेक गेव हिम। लोग भाई कुछ भी बना रहे हैं। देखो अब इसको समझो जरा, इसको समझो कि कैसे बनेगा ये। यार ही गिव अ चेक को कैसे बना दोगे यार देवांशी त्यागी? ही के साथ गिव्स आता है कम से कम, और ये पास्ट है। दुनिया पास्ट को प्रेजेंट कर देगी क्या?
कभी भी ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव बनाते टाइम, एक्टिव पैसिव बनाते टाइम कभी भी टेंस चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई ये बोल रहा है अ चेक वॉज गिवन बाय हिम, तो क्या आपने पैसिव का एक्टिव बनाया है? ये क्या आपने पैसिव का एक्टिव बनाया है आपने? ये अगर आपने बोला अ चेक वॉज, अंजू ये बताओ क्या वॉज गिवन पैसिव है कि एक्टिव है? लोग यही तो नहीं समझ रहे हो आप, बस यही तो बातें होती हैं जो समझनी होती हैं। मैंने आपको बोला था बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आंसर कब? यार ये कौन है? तिवारी जी, प्रज्ञा तिवारी है, या मैं नाम एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहा हूं। चेक अपने आप को गेव कर सकता है? मेरे को एक चीज बताओ, किसी ने बोला अ चेक गेव हिम, यार चेक अपने आप को देगा खुद? चेक उठेगा अपने आप, चलेगा और कहेगा लो मैं खुद दे देता हूं अपने आप को? क्या बातें कर रहे हो आप यार, हैरान हूं मैं कई बार ये बातें सुन के। और इसमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं है। कई लोग कहेगा हमें आता नहीं, यार ये बेसिक बात है। आप किससे एक्शन करा रहे हो? चेक से। आप चेक से एक्शन करा रहे हो, गलत हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं इसको, बिल्कुल इलॉजिकल आंसर आए हैं गाइस, आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो मैंने आपको एक बात बताई कि बी की थर्ड आ जाए तो बी की थर्ड हमेशा पैसिव होता है। अगर कभी भी बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो यह पैसिव होता है। तो इसका मतलब आपको इसका एक्टिव बनाना है। और मैंने बोला था कि एक्टिव में कभी बी थर्ड नहीं आएगा फिर, ठीक है, एक्टिव में कभी बी थर्ड नहीं आएगा। तो गाइज एक चीज समझो, अगर कभी भी वॉज वर आता है वर्ब की क्या कहते हैं, वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा V2 में। और कभी V2 आता है तो वो चेंज हो जाता है वॉज वर थर्ड में। अभी रूल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी वॉज वर थर्ड था, तो इसको चेंज करिए आप किस में? V2 में। और क्या आपको यह पता है किसने चेक दिया है? आपको दोस्तों ये नहीं पता किसने चेक दिया है। तो जब आपको ये ना यार ही कहां से ले आओगे जब आपको यही नहीं पता किसने चेक दिया है? शी ने दिया हो तो, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं ही वॉज गिवन अ चेक, तो हो सकता है किसी फीमेल ने दिया हो, किसी मेल ने दिया हो, आपको क्या पता ही है वहां पर। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा ही वॉज गिवन अ चेक, तो दोस्तों हमें पता है क्या सिखाया गया है? बस इसको उठा दो, इसको यहां ले आओ, इसको उठा दो, इसको यहां ले आओ, बस। ये एक्टिव पैसिव नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं। जो लोग इस तरीके से एक्टिव पैसिव सीखे हैं वो परेशान रहेंगे जिंदगी भर। हां देखो, इसको बनाना कैसे है, मुझे यह दिख गया कि ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है ये पैसिव है। तो इसका अब मुझे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बनाना है? एक्टिव। ठीक, मुझे यह अभी तक नहीं पता कि किसने चेक दिया है, तो मैं मानूंगा समवन, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने चेक दिया तो मैं समवन मानूंगा। ठीक, और वॉज गिवन का अगर है तो इसको V2 बना दो, और अगर आप में V2 दिया हो तो उसको वॉज वर थर्ड बना दो। ये वाइसा वर्सा चलेगा, जो मैं रूल अभी लिखवाऊंगा। तो यहां पर आंसर बनेगा समवन गेव हिम अ चेक। ये आपका आंसर आएगा गाइस, ये ध्यान रखना। आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? समवन गेव हिम अ चेक। जो लोग ये लिख रहे थे अ चेक गेव हिम, गाइस सीरियस प्रॉब्लम है उनके साथ। अ चेक गेव हिम, जो लोग ये लिख रहे थे उनके साथ सीरियस प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। आप ये बताइए, अगर आपने लिखा अ चेक गेव हिम, तो आपका हिंदी मीनिंग है चेक ने अपने को दिया, है ना। यार चेक अपने आप को दे देगा किसी को खुद? कोई बात समझो, यही हमें समझना है बस, ठीक है। तो बस मैं दोबारा इसको रैप अप करता हूं। एक्टिव वॉइस वो होंगे जहां पर आपके सब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस वो होंगे जहां पर जो है आपके सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करेंगे,
ठीक है। पैसिव वॉइस वो होंगे जहां पर आपके सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेंगे, आपके सब्जेक्ट का जो आपकी वर्ब का एक्शन है वो तीसरा बंदा करेगा, आपके सब्जेक्ट पर प्रभाव आएगा, आपके सब्जेक्ट पर इंपैक्ट आएगा। चेक, यार फिर वही बात आ गई, चेक वॉज। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? आपका पैसिव है ना। अब आप कह रहे हो कि चेक वॉज गिवन टू हिम रॉन्ग है कि नहीं? 101% रॉन्ग है, क्योंकि आप तो पैसिव का पैसिव ही बना रहे हो। मेरी बात समझो, पैसिव का पैसिव नहीं बनता, है ना, पैसिव का पैसिव नहीं बनता, पैसिव का एक्टिव बनता है। जो लोग पेपर में पैसिव का पैसिव बनाते हैं ना, वो माइनस मार्किंग में चले जाते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं आपको मानिए इसका ऐसे बना दूं, लो देखो कई लोग बना रहे हैं ना, और मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस टॉपिक में यार, है ना, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं रूल बता के जाने वाला नहीं हूं फिर। अब देखो, किसी ने बोला ही वॉज गिवन अ चेक, मैंने बोला अ चेक वॉज गिवन टू हिम। आपको पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे बताइए ये क्या था, ये कौन सा था? ये पैसिव था, है ना, क्योंकि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म है। देखो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। आपने फिर का वॉज गिवन, फिर से बना दिया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने करा क्या? आपने तो पैसिव का पैसिव ही बताया, है ना, आपने पैसिव का पैसिव बना दिया। तो पैसिव का पैसिव बना के थोड़ी नंबर मिलते हैं, पैसिव का एक्टिव बना के मिलते हैं, या एक्टिव का पैसिव बना के मिलते हैं। ठीक, चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने और लिख रहा हूं, तो जरा देखिएगा, बताइएगा कि कौन से क्या है। मुझे ये बताइएगा, चलिए अब मुझे ये देखना है कि कहां कहां पर एक्टिव है और कहां कहां पर पैसिव है। बस बार बार मैं बोल रहा हूं, जिसमें भी बी प्लस थर्ड आ गया वो पैसिव है, और उसका एक्टिव बनाना पेपर में, आप पैसिव का पैसिव बना दोगे यार, हम फंस जाएंगे, प्लीज समझो, है ना। अब देखो वो कह रहा है मस्ट बी डन। अब ये देखो, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव है, ठीक है। यहां देखो वॉज वर थर्ड, ये क्या है? पैसिव है, ठीक है। यहां पर देखो वॉज वर थर्ड, ये क्या है? पैसिव है, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू, अब विल ट्राई है, ये क्या है? एक्टिव है, ठीक है। आई एम गोइंग, अब आई एम गोइंग जो है ये क्या है? ये भी एक्टिव है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 3 पैसिव थे 2 एक्टिव थे, है ना, तो जो 3 पैसिव थे उनके एक्टिव बनेंगे, और जो 2 हमारे पास एक्टिव है उनके पैसिव बनेंगे, ठीक। तो यहां पर अगर मैं बोलूं समथिंग मस्ट बी डन, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वी मस्ट डू समथिंग, है ना, क्योंकि समथिंग मस्ट बी डन यानी कुछ किया जाना चाहिए,
तो इसका नॉर्मल बनेगा हमें कुछ करना चाहिए, तो वी मस्ट डू समथिंग, है ना। अगर अब आप कहोगे वी कहां से लाए, एज्यूम कर रहा हूं कि हम ही तो करेंगे, है ना, तो इसका बन जाएगा वी मस्ट डू समथिंग। पैस अब देखो जब मैंने एक्टिव बनाया तो मैंने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हटा दी, यानी यहां पर तो बी थर्ड था लेकिन मेरे आंसर में बी थर्ड नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट का काम कौन करता है, पुलिस, तो हम बोल सकते हैं पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, ये भी बन गया। ही वॉज किल्ड, तो अब ये नहीं पता किसने मारा, तो समवन ले सकता हूं, समवन किल्ड हिम, समवन किल्ड हिम, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू दिस जॉब विल बी ट्राइड बाय मी, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा दिस जॉब विल बी, ठीक है, विल बी ट्राइड बाय मी। अभी रूल मैं लिखवा दूंगा गाइस, बेफिक्र रहिएगा, रूल की चिंता मत करिएगा, है ना। पहले ये समझिए कि एक्टिव में क्या बनेगा, पैसिव में। आई एम गोइंग टू स्कूल का कोई बना के दिखाइए गाइस आप में से, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका कोई पैसिव वॉइस बना के दिखाइए अगर ये एक्टिव है, और अगर ये पैसिव है तो एक्टिव बनाइए, एक्टिव है तो पैसिव बनाइए। इसका आप एक्टिव है तो पैसिव बनाइए, पैसिव है तो एक्टिव बनाइए, ठीक है। और गाइस आज का टॉपिक नेक्स्ट में रोल ओवर होगा, ठीक है, आज का टॉपिक नेक्स्ट में रोल ओवर होगा, तो हमें ये 2 क्लासेस इस पर लेनी पड़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक। आज का टॉपिक नेक्स्ट पर रोल ओवर होगा, तो हमें इस पर 2 क्लासेस अभी लेनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई 5th नंबर का बता दो मुझे जल्दी से। बाय आना जरूरी नहीं है आर्या, बाय आना बिल्कुल जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए गाइस, कई बारी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होते। ऐसा तो है नहीं मैं स्कूल यहां ले आऊंगा और इसको वहां ले जाऊंगा, स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आह यार मेरी बात समझो दोस्तों, एक छोटी सी बात समझ लो। कई लोग बोल रहे हैं स्कूल वॉज गॉन बाय मी, आ रहे हैं इसका हिंदी मीनिंग बताना। स्कूल वॉज गॉन बाय मी, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, भाई हिंदी क्या है इसकी। अगर आप बोलोगे स्कूल वॉज गॉन बाय मी तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ऐसे मत बताइए भाई। आप ये बोल रहे हैं कि स्कूल वॉज गॉन बाय मी, माई गॉड, आप समझो क्या मीनिंग बन रहा है। सीमा ये बताइए स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, ये क्या मतलब है, इसकी हिंदी भी तो बना लो एक बार यार। इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ही इज बीइंग वेंट टू स्कूल, कुछ भी बनाओ यार, कुछ भी बनाओ, ऐसा मत करो दोस्तों, कुछ भी मत बनाइए, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। चलिए गाइस एक चीज और समझ लो, आप इतना बनाते हो तो कम से कम उसको ये तो क्रॉस चेक कर लो, ये तो क्रॉस चेक कर लो कि बोलने के बाद वो बन क्या रहा है। अच्छा बताओ, आई एम बीइंग गॉन टू स्कूल, इसकी कोई हिंदी बता दो, मैं मान जाऊंगा। अब कोई बोल रहा है आई वेंट टू स्कूल, यार ये ऑलरेडी एक्टिव था, फिर भी आपने एक्टिव बना दिया, ठीक है। तो ये समझो बात को, अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि बोला क्या जा रहा है और मुझे बनाना क्या है,
तो एक्टिव पैसिव का रूल का क्या करूंगा मैं, है ना, एक्टिव पैसिव के रूल का मैं क्या करूंगा। ठीक, तो समझो बात को। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू स्कूल, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो। और सबसे बड़ी बात यह समझो कि इसमें आपको यह समझना है कि चीजें हो क्या रही हैं। पहले एक्टिव पहचानो, पहले पैसिव पहचानो, फिर उस पर काम करो। ठीक है, यह ध्यान रखिए। जैसे मैंने एक लिख दिया, मानिए चलिए मैंने एक लिख दिया, आपका क्या है, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, देखो मैंने लिख दिया बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर। मैंने बोला चलो आओ ऐसा करते हैं, इसका बनाते हैं एक्टिव पैसिव, है ना। अब एक चीज समझो, पहले तो इसको कैसे निकालोगे, ये देखो ये रही आपकी वर्ब, है ना, ये आपकी क्या है, वर्ब। बताओ ये उड़ने वाला काम कौन कर रहा है, आपका बर्ड्स। तो इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। ठीक, सब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। चलो ये भी अच्छी बात हो गई। अब एक चीज समझो, यहां पर इन दी एयर, अब आप ऐसा तो नहीं है आप इसको ऐसे लाओगे यहां और आप ऐसे कर दोगे, एयर इज फ्लोन इन द बर्ड। भाई ये कहां से इंग्लिश बन गई। अगर आप ऐसी इंग्लिश बनाते हो तो मुझे यहां रूम छोड़कर भागना पड़ सकता है। अगर आप ऐसी इंग्लिश बना दोगे तो मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं पढ़ा कि आपने लिख क्या दिया। ठीक है, आप लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ा कि आपने लिख क्या दिया। ठीक, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा क्या कर रही हूं, मेरा कहने का मतलब रूल तो बाद की बात है, बट क्या हम वो चीज समझ पा रहे हैं जिसके लिए एक्टिव पैसिव बनते हैं। ठीक, तो यहां पर ये समझो एयर को हम यहां ला नहीं सकते क्योंकि एयर उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि, और चलो ठीक है आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी मैं मान लिया, लेकिन बनाने के बाद क्या आपको ये सही लगा, एयर इज फ्लोन इन द बर्ड, बिल्कुल गलत हो जाएगा गाइस ये। ठीक है, इस सेंटेंस का कोई भी एक्टिव पैसिव नहीं बन सकता। इस सेंटेंस का कोई भी एक्टिव पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका कोई आप पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका कोई पैसिव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूं ताकि हम ये यार आप सीमा अगर स्कूल को ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बनाएंगे हैं। चलो मैंने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, मैंने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, आपने बना दिया स्कूल इज गॉन बाय मी। मीनिंग क्या है इसका, आपने बना दिया स्कूल इज गॉन बाय मी, क्या मीनिंग है इसका बताओ। लाइव हो गए, एक बार चैट दिखाओ। एक्सट्रीमली सॉरी यार गाइस, देयर वाज कंप्लीट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन दी लाइक द इन्वर्टर डिड नॉट वर्क हियर। ठीक है, और आ जाते हैं जल्दी से, एक छोटा सा सेशन और कर लेते हैं। आज मैं 5:30 फ्री करके इस टॉपिक को हम अगली बार पूरा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज मैं आपको बेसिक रूल और समझा देता हूं। इस टॉपिक को हम 2 क्लास में लेके चलेंगे। आज मैंने 1 घंटा आपको यही करने में लग गया कि हमारा एक्टिव पैसिव होता क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो मैं आपको यही समझा रहा था गाइस। एक बार मेरे को यस कर दीजिए यार, इफ एवरीथिंग इज ओके टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार जल्दी यार चैट दिखा दो। ठीक है, और ठीक है यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, है ना, एंड वी वर ट्राइंग टू रीवैम्प इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड नाउ द थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल आई बिलीव, and will be again coming like with the class।
और गाइस समझते हैं, आधा घंटा हम और पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और आधे घंटे में मैं आपको बेसिक रूल पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको जो है उसके एडवांस रूल और बाकी चीजें मैं आपके अगली क्लास में करवाऊंगा, और उसके साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगली क्लास में हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस मैं यही समझा रहा था, एक्टिव के अंदर बस ये ध्यान रखना आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है, ठीक है ना, और पैसिव के अंदर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, और पैसिव हमेशा आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, एक्टिव के अंदर कभी भी ध्यान रखना, एक्टिव के अंदर कभी भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्टिव के अंदर बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा यार। ठीक है, चलिए। और अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक रूल्स लिख रहा हूं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, 5:30 तक मेरे पास रूम अवेलेबल है गाइस, ये तो 5:30 तक हम कोशिश करेंगे इसको लेके चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए गाइस, हमारे पास टोटल जो है, अब मैं रूल बता रहा हूं एक्टिव पैसिव के। मुझे एक बार ये बता दीजिए, आपको ये समझ आया एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? मतलब एक्टिव किस चीज को कहते हैं और हम पैसिव किस चीज को कहते हैं, एक बार मुझे बताइए कि ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है। ऑल्दो अभी हमें बहुत काम करना है इस पे, तो धीरे धीरे मैं आपको वो चीज कराऊंगा, ये ध्यान रखना। बट बार बार बोल रहा हूं, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट एक्शन करेगा, पैसिव में वो एक्शन नहीं करेगा, उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, टोटल हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं, टोटल हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं, ये ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होंगे, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पास्ट होते हैं और फ्यूचर होता है, ये सब हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। प्रेजेंट में हमारे पास 4 होते हैं गाइस, बल्कि सब में ही 4 होते हैं। सिंपल है ना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे पास 4 होते हैं अलग अलग। ठीक, ये ध्यान रखना गाइस कि प्रेजेंट है ना, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं गाइस एक बार। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर आपके पास ये 4 सेंटेंस आते हैं तो इनका फिलहाल मॉडर्न इंग्लिश में नो पैसिव वॉइस, मॉडर्न इंग्लिश में नो पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसिव वॉइस पास्ट की बात करता है, आर्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव प्रेजेंट की भी करेगा, फ्यूचर की भी करेगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि पैसिव पास्ट की बात करेगा। अब यह ध्यान रखिए, हमारे पास बचे 8 टेंसेस, तो उन 8 टेंसेस का जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। ठीक, अब 8 के अंदर यानी 4 निकल गए तो 8 बचे। मैं 4-4 करके आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। और एक मिनट रुकिएगा, छोटा सा मैं लिख देता हूं गाइस। अब थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये एक्टिव है और यहां पर मैं इसका पैसिव फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, ही राइट्स
अ लेटर। गाइस हमको सबको पता है ही राइट्स अ लेटर हमारा क्या है, ये आपका जो है बेसिकली कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा सेंटेंस मैं ले लेता हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। ही हैज रिटर्न अ लेटर। ही wrote a letter। और पांचवा मैं ले लेता हूं, चलो एक और, ही was writing a letter। एक चीज जरूर याद रखना गाइस, एक्टिव पैसिव के अंदर कभी भी टेंस को चेंज मत कर देना। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्टिव आपका बन रहा था प्रेजेंट में, पैसिव जाके बना पास्ट में। जैसे यहां पर मैंने बहुत गलतियां देखी थी, मैंने लिखा था वॉज गिवन, लोग उसको प्रेजेंट में बनाए जा रहे थे। अगर मैंने लिखा हैज हैव थर्ड, तो गाइस हैज हैव थर्ड ही आंसर बनेगा, उसमें बीन ऐड हो जाएगा बस, है ना। तो जिस टेंस में बना हुआ है उसी टेंस के अंदर वो आएगा, ये ध्यान रखना। जिस भी टेंस के अंदर वो बना है उसी टेंस के अंदर वो आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जिस भी टेंस में आप बनाओगे उसी टेंस में कन्वर्ट करना है। अब मैं कुछ बेसिक रूल बता रहा हूं कि अगर एक्टिव में आपका सेंटेंस ऐसा दिखे तो उसको पैसिव में कर लेना। हां, ये वाले रूल हम सबको याद करने हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों को याद है पहले से, क्योंकि वहां पर दिख भी रहा है आपके कमेंट में। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए गाइस, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, यह ध्यान रखना। तो आपको मेन फोकस जो है ना इस पर रखना है। आपका सारा फोकस एक्टिव पैसिव में आपके वर्ब पर होना चाहिए जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आपका पूरा फोकस आपके वर्ड पे, वो वर्ब पे होना चाहिए जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं हमारे पास आ जाए इज एम आर और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो गाइस कुछ भी मत करिए, सिर्फ बीइंग लगा दीजिए। इज लगाइए, एम या आर में से एक लगाइए, फिर बीइंग लगा दीजिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपके पास हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो आप इसको हैज प्लस हैव प्लस में बीन कर दीजिए और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास ये आया है तो आंसर ये बनेगा, और अगर आपके पास ये आया है तो आंसर ये बनेगा, ये ध्यान रखना। कभी भी ऐसा मत करना आपके पास आया ये था आपने आंसर ये बना दिया, आपके पास आया ये था आपने आंसर ये बना दिया, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, है ना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर थर्ड बनेगा, और इज एम आर थर्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, ये ध्यान रखना। अगर मेरे पास हैज हैव थर्ड है तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड बनेगा, और हैज हैव बीन प्लस थर्ड है तो हैज हैव थर्ड बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यह ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आएगा वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वॉज वर थर्ड है तो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म।
ऐसे आपको एक्टिव पैसिव बनाने हैं, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए आपके पास अगर वॉज वर प्लस में आईएनजी है, तो अगर आपके पास वॉज वर प्लस में आईएनजी है तो यह ध्यान रखना आपको इसको बदलना है वॉज वर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करने हैं। अब जैसे अगर मुझे इसमें देखो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक, अब सब में जो मेरा सब्जेक्ट है वो बन चुका है आ लेटर। सब में मेरा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, आ लेटर। तो अगर मैं पहले वाले को कन्वर्ट करूं, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर आपको यह बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर, और यहां से अ लेटर के अकॉर्डिंग इज उठा लीजिए और यहां पे रिटर्न कर दीजिए बस। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। हमारा आंसर क्या बनेगा, पहला, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दूसरे में देखिए, अ लेटर, अब देखो यहां से अ लेटर के अकॉर्डिंग फिर इज आ गया। अब की बार क्योंकि आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो आप बीइंग भी लगाइए, अ लेटर इज बीइंग, और क्या आएगा, रिटर्न बाय हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हिम। तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला देखिए, अ लेटर, अब यहां से हैज आ गया, हैज के आगे बीन और रिटर्न, अ लेटर हैज बीन रिटर्न बाय हिम। फोर्थ में देखिए, अ लेटर, यहां से उठाइए वॉज और यहां पर उठाइए बी, क्या, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हिम। ठीक है, तो आप कैसे उठाएंगे, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हिम। और फिफ्थ नंबर देखिए, अ लेटर, और यहां पर देखिए वॉज बीइंग रिटर्न, अ लेटर वॉज बीइंग रिटर्न बाय हिम। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। अभी मैंने 5 के बताए, 3 के मैं और बता देता हूं। मुझे यह बता दीजिए, अभी तक जितनी बातें हमने करी, क्या आप लोगों को उतनी समझ आ गई है? एक बार मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। हमने जितनी बातें अभी तक करी, क्या आपको वो समझ आ गई है? बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये वाली सिचुएशन हो तो इसमें बदल देना, और ये वाली सिचुएशन हो तो इसमें बदल देना। इन दोनों के अलावा तीसरी सिचुएशन में मत बदलना कभी भी। मैं 3 सेंटेंस और कराता हूं और बाकी काम गाइज हम फिर अगली बार करेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक तो 5:30 हो जाएगा गाइज, और फिर ये टॉपिक आज खत्म हो नहीं सकता क्योंकि अभी और लेंथ बहुत बची है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, नो ऑडियो वीडियो तो बहुत पहले की कहानी गा रहे हो आप फिर। चलिए आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में हमारे पास जैसे है, ही हैड रिटन, सॉरी, हां जी, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, एक्टिव में कैसा दिखेगा और पैसिव में कैसा दिखेगा? एक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ये है हैड प्लस थर्ड। ठीक है, और ये बदल जाएगा हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। 7 नंबर देखिए, अगर मैं बोलूं आपके पास है ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, तो यहां पर आ गया विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और ये जो लास्ट है हमारा, ही
will have written a letter. तो अगर मैं इसका एक्टिव फॉर्म देखूं तो वो बोल रहा है विल आएगा, शैल आएगा, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा विल, शैल, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज ये टोटल 8 हैं जो हमें मेन याद रखने हैं। इसके बाद जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे मॉडल के कैसे बनते हैं, इन्फिनिटिव के कैसे बनते हैं, ठीक है, WH के कैसे बनते हैं। तो वो सब चीजें भी हम थोड़ा देख लेंगे, डबल ऑब्जेक्ट्स में कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें फिर हम अगली क्लास में मुझे लगता है देखेंगे। गाइज आज इतने पे कर दें क्या हम लोग एंड यार? आज हम इतने पे एंड कर देते हैं और उसके बाद इन्फिनिटिव और वो करते हुए और कुछ क्वेश्चंस को हम जो है, आज इलेक्ट्रिसिटी 10 मिनट का फेलियर भी हो गया हमारे पास, ठीक है, तो थोड़ा सा इशू आ गया वहां पे। ऑल्दो मैं चाहता था कि ये टॉपिक आज मैं ही कवर कर दूं एक में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अब इसे मैं कवर कर पाऊंगा, तो वो 6:15 6:20 तक जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा गाइस, ठीक है। और मुझे लगता है हम आराम से पढ़ लेते हैं यार, कोई इशू तो है नहीं, कोई हमें कोई एग्जाम्स की तो कुछ ऐसे कुछ है नहीं। हाँ ये बात है कि आपके उससे पहले मैं करा दूंगा जो भी आपका ये HTET है या वो सब है। और इसको कर लेते हैं अगली बार नरेशन। यस, इंपैरेटिव भी कराऊंगा जूही, इंपैरेटिव कराऊंगा और सारे जितने भी टाइप हैं वो सारे कराऊंगा, ठीक है ना। इंपैरेटिव है, इन्फिनिटिव है, ठीक है, आपके मॉडल वर्ब के हैं, जितने भी हैं ये सारे कराऊंगा। सर व्हाई डोंट यू रीड माई कमेंट? साक्षी पढ़ तो लिया, देखो आपका कमेंट, आपका कमेंट पढ़ तो लिया मैंने, देखो आपका दिखा नहीं होगा। देर आर 5 टाइप इन वॉइस, वो उतना जरूरी कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई महत्व नहीं है आपके एग्जाम्स में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम अगली बार इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हाँ मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसको मैं अभी कम से कम, नहीं तो मेरे पास अभी 1 आवर का और इसमें काम बचा है, तो 1 आवर लेना अब ठीक नहीं है गाइस। सर जी एक क्वेश्चन है, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो हमेशा? यार वो चेहरा भगवान ने ऐसा बना दिया, मैं क्या करूं। हम गुस्से में पूछ लो यहां पे, हम तो किसी से गुस्सा नहीं करते, कभी नहीं करा आज तक गुस्सा। भगवान ने चेहरा ऐसा बना दिया, क्या करें। लगता है आपको, जितने लोग जानते हैं उन्हें तो पता है मेरे को गुस्सा कभी नहीं आता। अनु बेफ कर रही है, कभी गुस्सा नहीं आता है मेरे को। हाँ इरिटेशन थोड़ा होता है जब लोग उल्टे सीधे पढ़ाई के बीच में सवाल पूछते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। गुड बाय गाइस, मिलते हैं आपको कब? ट्यूसडे को, और सैटरडे को कोशिश करेंगे कि हम एक मेगा टेस्ट कर ले। सैटरडे को हम कोशिश